25 दिसंबर को देश के 7 शहर में भी धूमधाम से मनाया जाएगा प्रभु मसीह का जन्मदिन, जिसको लेकर सेंट पीटर्स चर्च सेंट पीटर स्कूल में तैयारियां जोरों पर है। प्रभु मसीह के जन्मदिन पर आधारित झांकियों को सजाया जा रहा है, साथ ही चर्च को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। आइए देखते हैं किस तरह की तैयारियां प्रभु मसीह के जन्मदिन पर अपने इस खास रिपोर्ट में। दिसंबर यानी प्रभु मसीह का जन्मदिन। प्रभु मसीह का जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शहर में भी प्रभु मसीह के जन्मदिन को लेकर तैयारियां जारी हैं। सेंट पीटर्स चर्च हो और सेंट पीटर्स कॉलेज, यहाँ का नज़ारा एक अद्भुत ही होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर प्रभु मसीह से संबंधित, उनके जन्म से संबंधित जो झांकियाँ होती हैं और जो डेकोरेशन होता है और जो चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं उनको देखने के लिए आते हैं। इस वक्त हम लोग सेंट पीटर्स कॉलेज में हैं। यहाँ पर किस तरह की तैयारी जो है चल रही है क्रिसमस को लेकर, आइए हम देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पीछे एक अच्छा सा एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री का क्रिसमस में बहुत ही महत्व होता है और ये एक लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र भी रहता है। तो आप देखेंगे कि कर्मचारी जो है स्कूल के, वो सारे लोग लगे हुए हैं कि स्कूल में जो क्रिसमस की जो तैयारियां हैं उसको पूरे करने में और व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर हो सकें, लोग आए, उनको एक अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिले। तो आप यहाँ देखेंगे कि सारे जो कर्मचारी हैं वो क्रिसमस ट्री को सजाने में लगे हुए हैं, इसको डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। आपको यहाँ सेंटा क्लॉज का फ़ोटो नज़र आएगा, उस पर झालरें भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, क्योंकि क्रिसमस और गिफ्ट्स का एक अलग ही मज़ा होता है। बिना गिफ्ट्स के क्रिसमस को पूरा नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ आपको देखेंगे कि सुंदर सा क्रिसमस ट्री आपको यहाँ नज़र आएगा। काफ़ी ऊंचा ये क्रिसमस ट्री यहाँ बनाया गया है। सेंट पीटर्स कॉलेज की खासियत है कि यहाँ का हर प्रोग्राम एक खास होता है, क्रिसमस का हो या अलग प्रोग्राम, सबकी एक अलग खासियत, एक अलग विशेषता होती है और उसमें एक अलग ही आकर्षण रहता है। ये सेंटा क्लॉज के बूट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस आपको लगा हुआ नज़र आएगा और ये व्हील्स आपको नज़र आएंगे। तो बहुत ही बेल्स भी लगाए गए हैं, बॉल्स भी है। तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनसे। बलदेव मैसी जी, किस तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? काफ़ी आप लोग टाइम यहाँ दे रहे होंगे। तैयारी कितने एक्साइटेड है? कम से कम 4 दिन हो गए इसको तैयारी करते करते। जी, ये कैसे कितने दिन में तैयार हो गए आप लोग का क्रिसमस ट्री? कम से कम 4 दिन लग गए इसको तैयार करने में। तो पूरे सारे लोग लगे हुए हैं? हाँ, पूरा स्टाफ लगा हुआ था, टीचर्स भी लगे हुए थे, कुछ बच्चे भी लगे हुए थे इसमें। क्रिसमस को लेकर आप क्या कहना चाहिए? कितने एक्साइटेड है? बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन में भी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम नोएल है और मैं सेंट पीटर्स का कर्मचारी हूँ। यहाँ पे जो क्रिसमस की जो तैयारियाँ होती है वो दिसंबर के फर्स्ट डेट से ही चालू हो जाती हैं और जो हमारे प्रिंसिपल फादर एंड्रू कोरिया हैं वो बिल्कुल तन मन से बिल्कुल एकदम सबको मतलब परमिशन है सब कुछ डेकोरेट करने की, सब करने की, और जितनी भी पब्लिक आएगी यहाँ पे ये सब कुछ इतना डेकोरेट करवाया है फादर जी ने, उसके लिए मैं फादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी यहाँ पे कर्मचारी है सब बिल्कुल मन से यहाँ से सब कुछ डेकोरेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो जीसस हैं उनका जन्म दिवस जो हम मनाने वाले हैं, जो जीसस हैं उनका जन्म दिवस जो बना रहे हैं हम 25 को, उसके लिए ये सब तैयारी होती है, क्योंकि हमारे जो जिंदा खुदा हैं वो यीशु मसीह के लिए ये सब तैयारियाँ हैं। और जो फादर जो हमारे कराते हैं वो बिल्कुल फ्रीली सब कुछ एकदम मस्त, एकदम स्कूल का माहौल है, डेकोरेशन है, सब कुछ एकदम फ्रीली, इतनी बिल्कुल एंजॉय। क्रिसमस है ना, क्योंकि हम भी क्रिश्चियन ही हैं तो इसलिए हमारा भी फेस्टिवल ये है, एकदम एंजॉय। हम तो खुद सब चीज़ में एंजॉयमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, सबके लिए फैसिलिटी है, इतने सारी चन्नी भी सजाई है जो आप लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे सब कुछ डेकोरेट कराया है फादर ने, वो सब आप आगे देखिए। अभी आपने देखा कि जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड। उनका कहना है कि काम के साथ एंजॉयमेंट भी, और क्रिसमस का मतलब ही होता है जॉय, एंजॉयमेंट। वैसे त्यौहार कोई भी हो उसका मतलब भी होता है कि आप एंजॉय करें, आप उसको महसूस, उनकी खुशियों को महसूस करें और खुशियों को जिए। तो क्रिसमस का एक अलग ही अंदाज़ होता है और शहर भर में जो चर्च होते हैं उसका एक अलग ही खूबसूरती यहाँ देखने को मिलेगी। मैं आगे बढ़ूँगी क्रिसमस ट्री के साथ। क्रिसमस ट्री के बाद आपको नज़र आएगी प्रभु मसीह के जन्मदिन की झांकी। जिस तरह से प्रभु का जन्म हुआ, एक चरवाहे में प्रभु मसीह ने अपना जन्म लिया और मानवता के लिए उन्होंने संदेश दिया। पूरा जीवन जो प्रभु मसीह का था वो मानवता के लिए ही उन्होंने जिया। सबको प्रेम, सेवा भाव का जो संदेश उनका था वो उन्होंने पूरे जीवन अपने सभी को वो देते रहे। यहाँ उनके जन्मदिन का जो किस तरह से उनका जन्म हुआ उसको दर्शाती हुई झांकी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको पूरा बनाया गया है।
और सारी डेकोरेशन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आगे जो झांकियाँ हैं वो प्रभु के संदेशों को देती हुई यहाँ नज़र आएंगी कि किस तरह से प्रभु ने सबको मानवता का संदेश दिया और सबको बराबरी का संदेश उन्होंने दिया, और जो उनके संदेश थे, जो उनका मैसेज थे, वो आपको यहाँ झांकियों के माध्यम से नज़र आएंगे। जी, हमारे साथ फादर इंस्टिंस भी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से क्रिसमस की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सर, क्रिसमस आने वाला है, बस एक दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही है? जैसे कि हर साल ये हमारे कैंपस में क्रिसमस का एग्जीबिशन होते हैं और शहर के काफ़ी लोग आते हैं, उसके लिए हमारे कैंपस के सभी स्कूल मिलकर इस कैंपस को तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु के और बाइबल के अनुसार पूरी कहानी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्रिसमस पर काफ़ी लोग भी काफ़ी शहर भर से लोग आते, भीड़ होती है, उसको लेकर आप लोग ने किस तरह का मैनेजमेंट किया है, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने पूरी की? चर्च में भीड़ होती है या स्कूल के अंदर भी काफ़ी भीड़ रहती है? स्कूल में नहीं आता, पर कैंपस में आते हैं, तो एक तरह से आते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं, तो उसके लिए हमारा वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं। CCTV कैमरा हर जगह लगा हुआ है, प्रकाश की सभी अरेंजमेंट किया है, हर तरह के और बढ़िया से शांति से इसको संचालन करने के लिए तैयारी हुआ है। तो फेयर किस तरह से रहेगी? चर्च की बात करें तो चर्च का कितना टाइम लगेगा, किस तरह से फेयर? एक्चुअली वो आज मुझे वो वाला चर्च नहीं है, रात को, कल रात को, हाँ 12 बजे से 11:30 बजे से शुरू होगा, 1-2 घंटे का प्रार्थना होंगे, फिर सुबह भी होगा, ऐसे तो। देखा कि फादर ने बताया कि पूरी तरह से स्कूल प्रांगण और स्कूल से जो जुड़े हुए, चर्च से जुड़े हुए जो सब लोग हैं वो तो पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे कि लोग आएँ और अच्छी तरीके से क्रिसमस को एंजॉय कर सकें। आगे मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर का शुद्धिकरण, आपको इस तरह के यहाँ झांकियाँ जो है नज़र आएंगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बैक के लिए भी कलर जो है, जो बैकग्राउंड कलर जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। कलर्स और डिज़ाइंस का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और प्रभु का जो संदेश था वो आप यहाँ देखने को आप देख सकते हैं। हर तरीके से जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पल थे उनको दर्शाया गया है, और सारे लोग पूरी तरह से तैयारी में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि वो लगे हुए हैं। आगे भी हम लोग चलेंगे। ये प्रभु मसीह जब क्रूज पर चढ़े गए थे, उनको चढ़ाया गया था, उस तरह का आपको यहाँ दृश्य जो है वहाँ देखने को मिलेगा। और जो एक मान्यता है क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियनी मिशनरीज समाज में, कि भगवान ने फिर से जन्म लिया था, तो ये पवित्र आत्मा के वरदान यीशु का पुनरुत्थान को यहाँ दर्शाया गया है। और गुड फ्राइडे के बाद जो हम मनाते हैं क्रिश्चियन समाज में, उसमें पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है। इसमें मान्यता है कि प्रभु मसीह दोबारा से उन्होंने जन्म लिया और मानव कल्याण के लिए वो दोबारा से पृथ्वी पर आए, और ईश्वर के संदेश, ईश्वर के जो उनके मैसेज थे, उनको फिर से दोबारा उनके लोगों के बीचों में लेकर आए। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ देखने को चीज़ें मिलेंगी, कलर कॉम्बिनेशन भी हो या वो डिज़ाइंस हो, सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर हैं, और हर चीज़ को एक राइटअप के माध्यम से भी यहाँ बताया गया है कि जिससे लोग आएँ, वो पढ़ें और जान सकें, बेहतर तरीके से उसके बारे में जान सकें। अब हमारे साथ फादर हैं, फादर एंड्रू कुरियन, उनसे हम बात करेंगे कि कितने तैयार हैं क्रिसमस के लिए, और तैयारियों का दौर है वो किस तरह से चल रहा है। सर, क्रिसमस आने वाला है, तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह से तैयारियाँ जो स्कूल में की जा रही हैं, आगे किस तरह के प्रोग्राम हैं? मैं फादर एंड्रू कोरिया, प्रिंसिपल ऑफ सेंट पीटर्स कॉलेज। मैं अपने शहर के सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं, और हमें खुशी है कि 2 साल के बाद फिर बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमने क्रिसमस की तैयारी की है, और हम उम्मीद करते हैं काफ़ी लोग 25 तारीख को हमारे पूरे प्रांगण में, चर्च में, सेंट पीटर्स कैंपस में बड़ी प्रदर्शनी हम कर रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन के बारे में। और प्रभु यीशु क्रिस्त का जो संदेश है, प्रेम का, भाईचारा का, करुणा का, दया का, क्षमा का, वो हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। हम सभी अपने धर्मों में विश्वास रखते हैं, भाईचारा के बारे में, प्रेम के बारे में, फिर भी आज हम देखते हैं कहीं न कहीं परिवार में, समाज में शांति की कमी है, प्रेम की कमी है। लेकिन ये जो क्रिसमस का त्यौहार आता है, हमें फिर जागरूक करने के लिए
कि जिस तरह ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हम पर दया दिखाता है, हमें सहायता करता है हमारे मुसीबत में, हमारे संकट में, उसी प्रकार हम भी वैसे ही आचरण एक दूसरे के लिए करना चाहिए। हमारे परिवारों के लिए, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे समाज में लोग रहते हैं, देश में लगते हैं, सब एक विश्व कुटुंब की भावना जो हम कहते हैं कि एक विश्व जो एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो इसी प्रकार हमारा देश भी एक परिवार है और उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम भी एक धर्म के दूसरों के जो पवित्र ग्रंथ है उसमें भी अच्छी बातें उसमें भी विश्वास करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे धर्म के जो पवित्र बाइबल है उसके प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, याद करते हैं और उसमें भी सीख लेते हैं। तो हमें खुशी है और कि 25 तारीख को सभी का स्वागत है और पूरे परिवारों के लिए, अपने नगरवासी के सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में पूरा चैन अमन रहे और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। अब हम लोग हैं सेंट पीटर्स चर्च में। चर्च का जो नज़ारा है, हम प्रमुख चर्च के प्रांगण में ही हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तैयारियां जो हैं वो पूरे जोरों से चल रही हैं। स्नो को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। स्नोफॉल जो रहता है और क्रिसमस और ठंडा ना हो उसके बिना क्रिसमस का भी मज़ा नहीं होता। तो ठंडक में क्रिसमस का एक अलग ही अंदाज़, एक मज़ा होता है। लोग सर्दी को भी इसमें इस दिन इंजॉय करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कारीगर हैं जो डिज़ाइंस बनाने के लिए यहाँ लगे हुए हैं, तैयारियाँ जो है पूरे जोर से चल रही है। सेंट पीटर्स चर्च जो है काफ़ी पुराना चर्च है और शहर के प्रमुख चर्चों में इसको माना जाता है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु मसीह के जन्मदिन पर आते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस चर्च की ये भी है कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं, सभी धर्मों के लोग यहाँ उस दिन प्रेयर करने के लिए आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे और भी कोई किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हों और भी किसी मान्यताओं को मानने वाले लोग हों। सारे लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, प्रेयर के लिए मिलेंगे और उस दिन को खास इंजॉय करते हुए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चारों तरफ जो है तैयारियों का दौर जारी। मैं अपने पीछे भी आपको तो मदर मैरी की यहाँ जो स्टैचू जो है वो लगा हुआ है। यहाँ कैंडल्स भी लोग आकर जलाते हैं और अपने प्रेयर जो है यहाँ करते हैं। तो उसके लिए भी बैरिकेटिंग्स की जा रही है क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है। तो भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेटिंग्स का यहाँ लगाया जाता है जिससे कि लोगों को एक डायरेक्शन मिल सके और ज़्यादा अंदर तक लोग ना जाएं और चीज़ें भी सुरक्षित रह सकें और लोग भी अपना एंजॉय कर सकें। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी काफ़ी चीज़ें सेंट पीटर्स चर्च में रहती हैं जिसको आगे डेकोरेट किया जाता है। पूरा प्रांगण जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ आपको मिलेगा। अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनका एक अलग अंदाज होता है, अलग खूबसूरती होती है और लोग भी इस दिन बड़ी संख्या में आकर उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। का दिखाएंगे यहाँ पर चर्च के साइड में एक हार्ट शेप में कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ बनाई जा रही हैं। कुछ शेप यहाँ दिया जाएगा जिसको तैयार करने का काम अभी यहाँ पर कारीगर जो हैं वो कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं और पूरी जोश के साथ और जोरों शोरों से यह तैयारी के लिए हार्ट शेप बनाया गया। हट शेप में हट के उसको हार्ट शेप दिया गया है। हट डिज़ाइन को बहुत ही सुंदर आपको यहाँ एक आकृति जो है यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही फाउंटेन के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई, जो पानी जो है वो चारों तरफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे साथ सर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ जो हैं चल रही हैं। आपका शुभ नाम? मैं फादर लुइस हूँ, यहाँ का असिस्टेंट पुरोहित हूँ। और किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, क्या ये बनाया जा रहा है? ये जो है एक तरह से हम ईश्वर किस तरह इस दुनिया को प्यार किया उसको हम इस झांकी के माध्यम से, इस क्रीब के माध्यम से, जो ये है एक प्रकार से जो प्रेम का प्रतीक है उसी को हम इस क्रीब के माध्यम से इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे जो पानी का झरना है वो एक प्रकार से प्रेम का झरना है, वहाँ से सभी को एक प्रकार से अपने जल स्रोत के द्वारा उसको प्रेम के माध्यम से ढंक रहा है, पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ होंगे कुछ गाँव वालों को, कुछ अमीर व्यक्तियों को दर्शाया जाएगा, फिर कुछ पर्यावरण का जो संदेश को जो भी इस क्रीब के माध्यम से हम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्रिसमस के दिन में इसे तो सवेरे के जो हमारी प्रार्थना होती है वो तो रहेगी संडे का 25 तारीख की जो प्रार्थना होती है। उसके बाद आशा करते हैं जैसे पिछले कई सालों से लोग, विश्वासी लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ दिन भर लोग आते रहते हैं, देखते हैं, ऐसे ही चला रहेगा। वॉलंटियर्स रहेंगे लोगों को दिखाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। और बैरिकेटिंग से व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन सब है, ये सब व्यवस्था की गई है।
अभी आपने देखा कि तैयारियां क्रिसमस के लिए पूरी तरह जोरों से चल रही हैं और पूरा जो क्रिसमस के लिए जो तैयारियां सेंट पीटर्स चर्च में है, सारी बिशप हाउस के जितने भी लोग हैं, जितने भी फादर्स हैं, जितने भी और जो कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ लगे हुए हैं जिससे कि लोग आए और क्रिसमस को एंजॉय कर सके। अपने कैमरा पर्सन तारा के साथ शुभ्रा शर्मा, मून न्यूज़ के लिए।